जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार में मारपीट के बाद पुलिस की मौजूदगी में करनी सेना के 2 पदाधिकारियों पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में घायल एक युवक की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने देर रात एक हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए डीडी बार को सील कर दिया है। साथ ही संचालक नीरज सिंह, मैनेजर और बाउंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले का जायजा ले रहे संवाददाता मनोज। दहशत में है और वो इसलिए कि लगातार चाकूबाजी और चापरबाजी हो रहा है। अभी इस जगह पे खड़े हैं, उस जगह ग्राउंड जीरो पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डीडी बार को देख लीजिए। यही है वो डीडी बार जहाँ पे पहले हंगामा हुआ और हंगामा के बाद वहाँ से कुछ युवक निकले और उसके बाद 2 युवक को चाकू मार दिया गया। हालांकि एक की मौत टीएमएच में हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए सामने आपको एक बेकरी दिखता होगा। यही वो जगह है जहाँ पर पुलिस वैन खड़ी थी और पुलिस वैन में उस बच्चा को बैठा लिया गया। यानी जब उस युवक को बैठाया गया जबकि वो अपना घर जा रहा था। पुलिस अगर उसे नहीं बैठाती तो निश्चित तौर पे वो युवक यहाँ से निकल जाता और उसकी जान बच जाती। पुलिस के सामने उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। यानी तबातोड़ चाकू से हमला किया गया और उसके बाद वो टीएमएच ले जाने के बजाय पुलिस ने उसे सड़क पर तरफ से छोड़ दिया और जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। रात को एसपी पहुंचे। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जो अपराधी है उसे हम इनकाउंटर करेंगे। उसके बाद परिवार के लोग सीधे टीएमएच पहुंचे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वो डीडी बार, जिस डीडी बार पूरे घटना का जड़ माना जाता है, उस डीडी बार को अब सील कर दिया गया है। हम सीधे आपको ये चलते हैं अंदर में और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि अब डीडी बार को सील कर दिया गया है और सीधे तौर पे अब यहाँ पर जो मालिक है, मालिक पर एफआईआर हुआ है। मालिक के साथ साथ उनके मैनेजर पर एफआईआर हुआ है और मैनेजर के साथ साथ अन्य लोग जो यहाँ पर उनके बाउंसर थे उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। यही है वो डीडी बार जहाँ पर पुलिस ने अब इसे सील कर दिया है। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ताला लगा हुआ है, 2 ऊपर और 2 नीचे। 4 ताला लगा है और चारों ताला डीडी बार को अब लॉक कर दिया गया। यानी सीधे तौर पे अब डीडी बार न्यायालय के आदेशानुसार खुलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ डीडी बार का लाइसेंस भली है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ कि यही वो जगह है जहाँ पर घटना की शुरुआत हुई और उसके बाद सीधे 2 लोगों को चापर से हमला किया गया। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मेडिकल टीम गठित कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। 48 घंटे का समय अब परिवार वालों ने पुलिस को दिया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि जब डीडी बार के मालिक पर मामला दर्ज हो सकता है तो वो पुलिसकर्मी जो आई विटनेस थे, उनके सामने नृशंस हत्या हुई, चाकू मारा गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? ये मैं नहीं, ये परिवार के लोगों का डिमांड है और परिवार के लोग ये मान रहे हैं कि थानेदार पर भी कार्रवाई हो और उन पुलिसकर्मी पर जो वहां पर मौजूद थे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जमशेदपुर की जनता दहशत में है। क्राइम का ट्रेंड चेंज हुआ। अब गोली बंदूक और बम के बजाय चापर और चाकू से हमला हो रहा है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। शेदपुर के बिष्टुपुर का है जहां पर डीडी बार में मारपीट हुई और मारपीट के बाद 2 लोगों पर चापड़ से हमला किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और बड़ी खबर आपको एक बार फिर से जमशेदपुर से बताएंगे जहां पर डीडी बार में चाकूबाजी मामले में बिष्टुपुर थाना प्रभारी निलंबित हुए हैं। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल प्रभाव से एसएसपी ने निलंबित किया है। आपको बता दें कि निरंजन कुमार को बिष्टुपुर का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। रविवार को हुए चाकूबाजी में घायल युवक की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हुई है। प्राप्त हुई 11:30 पौने 12 बजे कि डीडी बार के पास मारपीट हुआ। तत्पश्चात हम लोगों ने कार्रवाई के लिए वहाँ फोर्स भेजे, पीसीआर, टाइगर
और पेट्रोलिंग पार्टी सूचना प्राप्त हुई 11:30 अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज, अब कार्रवाई भी हो गई है थाना प्रभारी पे, लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों के सामने, पुलिस कर्मियों के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने रोकने की भी एक बार भी कोशिश नहीं की। आलोक दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, निरंजन कुमार को बनाया गया है थाना प्रभारी बिष्टुपुर का। लेकिन सीधे तौर पर सवाल अब यही तक नहीं है। सवाल यह है कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो? क्योंकि जब उसी मामले में जब डीडी वार्ड के सारे लोगों पर होता है तो इन पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। वो युवक वहां से अपनी गाड़ी से निकल कर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जबरन अपनी गाड़ी में उसे बैठा लिया। पुलिस जब उसे रोकती है उसके बाद जो अपराधी है वो वहां पहुंचते हैं और उसके बाद उसके सामने इसे चाकू मारा जाता है और उसके बाद वो युवक वहां पर छटपटा। इसका क्या काम करता था? पुलिस का ये काम बनता था कि कम से कम इसे बचाएं। अगर वो नहीं रहता है तो हवा में फायरिंग करे। हवा में फायरिंग नहीं होती तो कम से कम अपने बढ़िया अधिकारी को तो बुलाएं। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं किया, तरफता उसे छोड़ दिया। अंततः उस युवक की जो है वो हिमांशु की मौत हो गई और उसके बाद लोग आक्रोशित है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि करनी सेना आक्रोशित है, पूरी जमशेदपुर की जनता आक्रोशित है। लगातार चाकूबाजी और चापरबाजी हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है जमशेदपुर में, और यही कारण है कि लोग सड़क पर रात भर थे। और अभी सुबह 48 घंटे का मोहल्लत दिया गया है। 48 घंटे में और इनका डिमांड पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे और इससे बड़ा मामला हो सकता है। अभी हिमांशु के घर पे है, एक बार हम आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार भीड़ देखिए कि उनकी आवाज को जो आरोपी है, आरोपी पर कम से कम कार्रवाई हो, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और साथ साथ जो जिस तरह से जमशेदपुर की जनता दहशत में है तो कम से कम दहशत कायम नहीं हो, क्योंकि लगातार चापरबाजी चाकूबाजी की घटना घट रही है। हमारे साथ कर्नी सेना के हैं, निश्चित तौर पर बताएंगे आगे क्या। जैसा कि आज परिवार वाले ने और सर्व समाज ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अभी से लेकर अगले 24 घंटा के अंदर अगर जो हमारा मुख्य अपराधी है जो चापर से वार कर रहा है उसका अगर इनकाउंटर नहीं होता अगले 24 घंटे में तो ये आंदोलन और तेज होगा और तब तक ये अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। यही निर्णय आज सभी लोगों ने यहाँ पे बैठ के मौजूद लोगों ने परिवार के साथ में यही निर्णय लिया कि अगले 24 घंटे तक ये अंत्येष्टि हम लोग नहीं करेंगे, ना पोस्टमार्टम करेंगे, ना ही बॉडी शव उठेगा यहाँ टाइम से। देखिए, निश्चित तौर पे इनकाउंटर का डिमांड है। जो आरोपी है उसे इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि इस घर का इकलौता लाल था जो पूछ गया। तो सीधे तौर पे ये लोग पुलिस के सामने ये शर्त इन्होंने रखा था रात को कि आप उसके इनकाउंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से स्वतः हट जाएंगे। तो पुलिस ने इनका आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार यानी शव जो है वो टीएमएस में पड़ा है, उससे बाहर नहीं निकाला गया है। फिलहाल जब तक इनका डिमांड पूरा नहीं होगा ये लोग सबको अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और तब तक लोगों की जो संख्याएं हैं लगातार उनकी आवाज पर बढ़ रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक वहां के जो हैं, सरजू राय जी के आवास पर भी वार्ता हुई है। उप मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है वो भी इस मामले को लेकर काफी ये है कि कम से कम जो अपराधी है अपराध पर कम से कम लगाम लगे। कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पे वो सब लोग यही चाहते हैं कि अमन चैन हो कम से कम यहाँ, कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है। 24 घंटा भी नहीं बीता, 3 वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 2 एक बिष्टुपुर साक्षी में हुआ और तीसरा रात को बर्मा माइंस में हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरा जमशेदपुर की जनता दहशत में है और चाहती है कि कम से कम अपराध पर लगाम लगे, अपराधियों को पकड़ा जाए। जी बिल्कुल मनोज, सभी लोग एक तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सभी लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए ताकि लोग भयभीत न रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पूरा मामला जमशेदपुर के बिष्टुपुर का है, जहां पर अपराधियों ने 2 युवकों पर हमला किया जिसमें से एक की मौत हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।